नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेदांश इंस्टीट्यूट। आज हमारी ये 5वीं क्लास है यूपी टेट 2021। यहाँ पर हम आपको मनोविज्ञान के चैप्टर बुद्धि के सिद्धांत बताएंगे। मनोविज्ञान का चैप्टर बुद्धि है, उससे एक छोटा टॉपिक बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं और उस सिद्धांत के जनक कौन कौन हैं। ओके दोस्तों, ये हम आपको बताएंगे, वो भी लर्न विद ट्रिक के माध्यम से आपको हम बताएंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आज हम बताएंगे बुद्धि के सिद्धांत, लर्न विथ ट्रिक। तो पहला क्या है? पहला है सिद्धांत एक कारक का सिद्धांत। एक कारक का सिद्धांत क्या दोस्तों? एक कारक का सिद्धांत, या तो इसको बोलते हैं एक खंड का सिद्धांत। दो नाम है, दोनों का मतलब एक ही है। एक कारक का सिद्धांत बोलो या एक खंड का सिद्धांत, ऐसे है। मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि एक खंड का सिद्धांत, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसका केवल एक ही खंड है तो एक ही खंड रहेगा, टुकड़े नहीं किए जा सकते। इनका सिद्धांत ऐसा है कि उसका एक ही कारक है, उसके 2 या 4 या 10 15 कारक नहीं है, एक ही कारक है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन्होंने ये बताया कि बुद्धि एक कारक सिद्धांत है, बुद्धि के टुकड़े नहीं किए जा सकते, बुद्धि एक है। किसने कहा? अल्फ्रेड बिने ने कहा। इसको याद कैसे करेंगे? वहाँ से याद करेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था बुद्धिमापन और बुद्धिलब्धि। तो बुद्धिमापन शब्द का प्रयोग सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने ही किया था, शुरुआत इन्होंने ही किया था। इसके पहले हमने वीडियो बनाया, उसको देख लेना। तो इन्होंने किया था अल्फ्रेड बिने, और अल्फ्रेड बिने का काल हमने वहाँ पर बताया था 1905 से 1911, ये इनका समय था। अल्फ्रेड बिने काल ये 1905 से 1911। तो अल्फ्रेड बिने इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने बुद्धिमापन का सफल प्रयास किया था। बुद्धि को मापने का सफल प्रयास का योगदान अल्फ्रेड बिने का है, और ये शुरुआत की थी। उसके तब कोई खंड नहीं थे, तब केवल एक ही कारक था और उसके कोई खंड नहीं थे, एक ही खंड था। तो यहाँ से याद हो गया दोस्तों, अल्फ्रेड बिने। ओके दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्या है? इनके सहयोगी यहाँ पर स्टर्न और टर्मन है, स्टर्न और टर्मन है। और वहाँ पर कौन था इनके साथ? अल्फ्रेड बिने के साथ। जब बुद्धिमापन एक काम कर रहे थे अल्फ्रेड बिने 1905 से 1911, तो उतनी समय इनके जो सहयोगी थे वो साइमन थे। साइमन इनके सहयोगी केवल थे। अल्फ्रेड बिने बुद्धिमापन का जब सिद्धांत इन्होंने बनाया था 1911-1905 का, तो उतनी समय साइमन थे। और यहाँ पर एक कारक सिद्धांत और एक खंड का सिद्धांत जब इन्होंने दिया, तो इनके सहयोगी कौन है? स्टर्न और टर्मन। ये दोनों नाम देखो मिलते जुलते हैं। स्टर्न, टर्न और टर्मन। यहाँ पर क्या है? टर्न और यहाँ पर टर्मन। तो क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप में आते हैं कि एक खंड सिद्धांत या एक कारक सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक कौन है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, और उन 4 ऑप्शन में 3-3 वैज्ञानिक के नाम दिए जाएंगे। एक ऑप्शन पर इन तीनों के नाम रहेंगे। क्या दोस्तों? एक ऑप्शन पर इन तीनों के नाम रहेंगे, अल्फ्रेड बिने, स्टर्न और टर्मन। तो एक कारक से तो आप यही याद कर लीजिए कि अल्फ्रेड बिने। और यहाँ पर दूसरा क्या है? इतना जब याद हो जाएगा तो क्या है? टर्न, टर्न और टर्न। यहाँ पर भी मैच करता है, दोनों नाम एक बार से स्टर्न और टर्मन मैच करता है यहाँ पर। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ आगे क्या है? नोट, इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे निरंकुश क्यों कहा जाता है? क्योंकि अल्फ्रेड बिने जो है, इन्होंने कहा बुद्धि के खंड नहीं किए जा सकते, बुद्धि के कोई कारक नहीं, केवल एक ही कारक है। परंतु इसके बाद जब और आगे रिसर्च हुआ, ठीक, इस पर और ध्यान दिया गया। द्विकारक जैसे कि त्रिखंड, 2 खंड, 3 खंड, ये सब बात आती है। तो आगे जो मनोवैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया, तो उन्हें क्या हुआ कि अल्फ्रेड बिने के जो एक कारक सिद्धांत है उसको इन्होंने माना नहीं, सेटिस्फाइड नहीं हुए। उससे क्या थे ये लोग? निरंकुश थे। बात को न मानना, संतुष्ट न होना निरंकुशवादी कहलाता है। तो उनकी बातों से सहमत नहीं थे, इसलिए इन लोगों ने क्या कहा? निरंकुशवादी सिद्धांत। क्या चीज़? निरंकुशवादी सिद्धांत भी हम लोग एक कारक सिद्धांत और एक खंड सिद्धांत को कहते हैं। लोगों ने यही कहा कि यह निरंकुशवादी सिद्धांत है, इसका कोई मतलब नहीं कि एक खंड सिद्धांत या एक कारक सिद्धांत। ओके दोस्तों आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या है? द्विकारक सिद्धांत
जिसे हम बोलते हैं दो खंड सिद्धांत भी बोल सकते हो, त्रिखंड या तीन खंड सिद्धांत। द्विकारक एग्जाम में ये भी आता है, द्विकारक सिद्धांत किसका है, तो यहाँ पर स्पीयरमैन। दो खंड सिद्धांत किसका है, स्पीयरमैन। तीन खंड सिद्धांत किसका है, स्पीयरमैन, या त्रिखंड स्पीयरमैन। इस टाइप में दोस्तों क्वेश्चन आते रहते एग्जाम में। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखो एक खंड कारक का सिद्धांत तो हमने बता दिया, एक खंड का क्या है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये बताया उन्होंने। एक कारक और एक खंड बताया, तो अल्फाबेट भी नहीं। अब यहाँ पर द्विकारक, त्रिकारक, द्विखंड, त्रिखंड, ये सब है। मतलब कि दो खंड ऐसे याद के लिए, दो खंड और तीन खंड को लेकर चलते हैं। दो खंड मतलब वही द्विकारक मान लेंगे, वही चीज़, बात एक ही है दोनों। और तीन खंड और त्रिखंड, बात एक ही है। तो दो खंड तीन खंड किसने दिया, प्रतिपादक कौन है, दो खंड सिद्धांत और तीन खंड सिद्धांत के, स्पीयरमैन है। याद कैसे करेंगे, एक काम कर लीजिए, स्पीयरमैन को हम लोग स्पाइडरमैन तो पढ़ सकते हैं ना, समझने के लिए, केवल समझने की बात है। स्पाइडरमैन ऐसे मान लीजिए, स्पाइडरमैन क्या करता है, वो चिकनी दीवार पर या सीधी कोई वर्टिकल दीवार है तो उस पर भी वो चढ़ जाता है। ओके दोस्तों, स्पाइडर, तो उसके लिए तो सब आसान बात है ना। और हम लोग क्या, नॉर्मल व्यक्ति नहीं चढ़ पाएगा जब तक उसको कोई पैर या हाथ रखने के लिए कोई सहारा नहीं मिलेगा। और स्पाइडरमैन क्या करता है, अपने हाथ और पैर चिपका करके वो चढ़ जाता है। तो स्पाइडरमैन का काम ये बहुत आसान काम है। तो स्पाइडरमैन क्या होते हैं, दो तीन खंड तो स्पाइडरमैन ऐसे ही चढ़ जाएगा, दो तीन खंड तो नॉर्मल उसके लिए ना, दो तीन खंड तो स्पाइडरमैन नॉर्मल है, वो ऐसे ही चढ़ जाएगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए, दो तीन खंड स्पाइडरमैन तो ऐसे ही चढ़ जाएगा। तो दो तीन खंड, दो खंड तीन खंड। ओके दोस्तों, याद हो गया तुम लोग को, दो खंड तीन खंड, ये सिद्धांत किसने दिया, स्पाइडरमैन, मतलब कि स्पीयरमैन। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। हाँ, ये बताना है कि द्विकारक और त्रिकारक, या दो खंड या तीन खंड, दो खंड या तीन खंड का मतलब होता क्या है, आगे बताते हैं। द्विकारक सिद्धांत, क्यों कहा कि द्विकारक सिद्धांत होता है, या द्विखंड या त्रिखंड सिद्धांत होते हैं। तो द्विकारक सिद्धांत किसने बताया, स्पाइडरमैन, मतलब स्पीयरमैन। तो उन्होंने कहा कि बुद्धि के दो कारक हैं, बुद्धि के दो खंड होते हैं। इन्होंने कहा बुद्धि दो खंड होते हैं, इन्होंने ये कर दिया। किस किस टाइप से, एक तो उन्होंने कहा कि सामान्य कारक और एक विशिष्ट कारक, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे जनरल फैक्टर, क्या, जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर, ये बोलते हैं। तो एग्जाम में, और इसको क्या बोलते हैं, GF SF शॉर्ट फॉर्म में, G फैक्टर, S फैक्टर। G फैक्टर मतलब कि जनरल फैक्टर, S फैक्टर मतलब कि स्पेशल फैक्टर। सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, दो हैं यहाँ पर नाम, दो नाम है। तो यहाँ पर एग्जाम में पूछा ही जाता है कि G फैक्टर के प्रतिपादक कौन है, S फैक्टर के प्रतिपादक कौन है, तो सीधे सीधे स्पाइडरमैन, मतलब कि स्पीयरमैन। और दोनों एक साथ दे सकते हैं कि GF मतलब कि जनरल फैक्टर, सामान्य कारक, SF स्पेशल फैक्टर मतलब विशिष्ट कारक। किसने दिया, तो सीधे सीधे स्पीयरमैन। आगे चलते हैं दोस्तों, तीन खंड का सिद्धांत। अब दो खंड तीन खंड तो स्पाइडरमैन ही चढ़ता है ना, तो तीन खंड भी किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया। तो तीन खंड इन्होंने बनाया कैसे, अब जो जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक होते हैं, ठीक, दो हो गए। इनके बीच में देखो यहाँ पर बना हुआ है G और ये S, इन दोनों का बीच में कोई ना कोई संबंध तो होता ही होगा। सामान्य का विशिष्ट क्या, कोई ना कोई तो संबंध होएगा ना, समाज में रहता है, कोई ना कोई संबंध हो गई। तो सामान्य और विशिष्ट का बीच में संबंध क्या कहलाता है, ये दे रहा है, जहाँ पर सामान्य भी और विशिष्ट है, दोनों प्रकार के हैं, दोनों प्रकार के कारक हैं, सामान्य भी कारक है और विशिष्ट कारक है। तो जहाँ पर दोनों कारक है वो क्या कहलाता है, सामूहिक कारक। क्या कहलाता है दोस्तों, सामूहिक कारक। तो यहाँ पर तीन खंड कौन कौन से हैं, एक तो सामान्य कारक G, दूसरा विशिष्ट कारक जिसे S बोलते हैं, और तीसरा सामूहिक कारक। तीसरा कौन सा है, सामूहिक कारक, जो यहाँ पर क्या आएगा, G भी होना चाहिए और जनरल भी होना चाहिए और स्पेशल भी होना चाहिए। GS GS कौन कौन से, GS
GS, GS 3 कारक हो गए यहाँ पर, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक और सामूहिक कारक। तो 3 खंड का सिद्धांत किसने दिया? सीधे सीधे स्पीयरमैन। इसके बाद बात आती है बहुकारक, बहुत कारक। यहाँ पर क्या मतलब होता है? बहुत कारक कि बुद्धि के बहुत से कारक होते हैं, बहुत से कारक, बहुकारक, इसका नाम है बालुकारक। क्या नाम है? बालुकारक। इसी को बोलते हैं आणविक कारक। इसके पहले हमने वीडियो बनाया था, वहाँ पर हमने बताया था बहुकारक, बालुकारक, आणविक कारक सब नाम एक ही है। वहाँ पर बताया था रूप एक नाम बहुतेरे, यहाँ पर भी वही शब्द है। सिद्धांत तो एक ही है परंतु इसके नाम बहुत हैं। कौन है ये? थार्नडाइक है। कौन है ये? थार्नडाइक है। यहाँ पर क्या इन्होंने बताया? बहुकारक, बुद्धि के बहुत से कारक होते हैं। और जैसे बालू लेते हो, एक मुट्ठी बालू लोगे तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल बहुत से होते हैं ना। क्या होते हैं? एक बालू लोगे मुट्ठी में, थोड़ा सा एक चुटकी बालू लोगे तो उसमें क्या छोटे छोटे पार्टिकल बहुत होते हैं, वहाँ से पकड़िए इसको। और आणविक कारक, उसमें क्या होते हैं? अणु की बात करेंगे तो अणु तो बहुत सारे होते हैं ना, परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। तो अणु बहुत से, वहाँ पर बालू की बात करेंगे एक मुट्ठी तो वहाँ पर भी बहुत से। और बहुकारक तो आप समझ गए होंगे, बहुकारक, बालुकारक, आणविक, ये सब मिलते जुलते नाम हैं। ओके दोस्तों। और इनके प्रतिपादक कौन है? थार्नडाइक है। कौन है? थार्नडाइक है। आगे चलते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कारक, अभी हमने बताया कि असंख्य होते हैं, क्योंकि तभी तो इन्होंने कहा बहुत से कारक, कोई लिमिट नहीं बताया इन्होंने। बालू सिद्धांत, एक मुट्ठी बालू लोगे तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल कितने होते हैं? बहुत से होते हैं। आणविक कारक, वहाँ पर भी अणु बहुत हैं, तो इसीलिए नाम दे दिया गया असंख्य। इन्होंने कोई लिमिट नहीं बताया, बहुत से कारक होते हैं। आगे चलिए दोस्तों। बुद्धि संरचना सिद्धांत, बुद्धि संरचना सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? ये हमारे जेपी गिलफोर्ड हैं। कौन है ये? जेपी गिलफोर्ड। अब इसको केवल याद करना है कि इसको किसने, ये इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन, बस इतना याद करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब नाम से ही नाम को पकड़ना है। क्या चाहिए दोस्तों? नाम से ही नाम को। बुद्धि संरचना सिद्धांत, यहाँ पर संरचना चना, क्या दोस्तों? यहाँ पर संरचना चना शब्द पकड़ लिया। गिलफोर्ड में हम लोग गला फाड़, क्या पकड़ लिया हम लोग? गिलफोर्ड, गला फाड़। ऐसे ही पूरे जब तक मनोविज्ञान में पढ़ाते रहेंगे तो गिलफोर्ड को गला फाड़ शब्द से ही संबोधन करते रहेंगे और इसकी गला फाड़ से ही इसकी ट्रिक बनाते रहेंगे हम। तो संरचना को हमने पकड़ा चना, क्या दोस्तों? संरचना चना और गला फाड़। तो जो बुद्धि संरचना सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड जब दे रहे थे तो इन्होंने क्या किया? चना खाया और चना खाने से इनका क्या हुआ? गले में खराश या गले में कोई किसी प्रकार के गला फाड़ है तो किसी प्रकार के गले में दर्द हुआ और गला फाड़ दिया चना ने। ठीक है दोस्तों, चना की वजह से इनका गला खराब हो गया, गला फाड़ गया। तो बुद्धि संरचना सिद्धांत, तो जैसे ही अब आपको क्या माइंड में चना शब्द आएगा तो गला फाड़ शब्द आ जाएगा ऑप्शन में मिलेगा। तो याद हो गया दोस्तों, बुद्धि संरचना सिद्धांत चना शब्द, तो गिलफोर्ड गला फाड़ शब्द। ओके दोस्तों। समूह कारक सिद्धांत दोस्तों, अगला क्या है? समूह कारक सिद्धांत। तो यहाँ पर है समूह कारक सिद्धांत और थर्स्टन। तो यहाँ पर हम समूह शब्द को पकड़ेंगे। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन। समूह पकड़ा और थर्स्टन में हमने सट शब्द पकड़ लिया। तो अब ऐसे समझ लिए, समूह में जैसे कि आप ही लोग हैं, क्लास में जब बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे के बगल में सट करके बैठ जाते हैं। टीचर क्या कहता है? 4 लोगों की जगह में 5 लोगों को बैठा देते हैं। एक ही सीट में बोलता है कि सट के बैठ जाओ, एक ही सीट पे 5 लोग। तो जब समूह की बात आती है तो भीड़ भाड़ होती है तो लोग क्या है, एक दूसरे के बगल में जहाँ पर जगह भी ना हो फिर भी खड़े हो जाते हैं। तो समूह की बात होती है, लोग सट एक दूसरे से सट करके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या शब्द है? समूह कारक सिद्धांत और थर्स्टन सट शब्द आएगा। तो यहाँ से हम लोग कैच कर लेंगे कि समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन। तो याद हो गया दोस्तों आप लोग को, समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? समूह शब्द से क्या हुआ? सट शब्द, और यहाँ से पकड़ लेंगे हम लोग थर्स्टन। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं।
पदानुक्रमिक सिद्धांत, इसके कौन है? फिलिप बर्नर। अब इसको दोस्तों क्या हमने बनाया? पदानुक्रमिक सिद्धांत, एक प्रकार से पद होता है, पदानुक्रम पदों का क्रम हो गया। यहाँ पर एक एक स्टेप लोग आगे बढ़ेंगे तब कहीं हमें मंजिल मिलती है। और यहाँ पर क्या? फिलिप बर्नर। तो फिलिप्स से हमने क्या है? फिलिप्स पकड़ा, पूरा नाम ही मैच कर रहा है। फिलिप्स से फिलिप्स थोड़ा सा अंतर है। तो फिलिप्स जानते हैं क्या आप? फिलिप्स है अमेरिका की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है फिलिप्स। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है फिलिप्स। तो पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप्स बर्नर, और फिलिप्स हमने क्या बनाया है? फिलिप्स तो पहली बात ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है और सबसे बड़ी कंपनी। ये बात सही है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है और सबसे बड़ी कंपनी दुनिया की। तो ये एक ही दिन में तो बड़ा आदमी नहीं बन गया ना, बड़ी कंपनी नहीं बन गई। ये एक एक पद आगे बढ़ाया, एक एक क्रम से बनाया, मतलब कि पदानुक्रमिक क्रम से ही आगे बढ़ाया ना। तो पदों का क्रम, ठीक है, एक एक स्टेप आगे बढ़ता चला गया। आज दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी कौन है? फिलिप्स। तो याद हो गया दोस्तों आप लोगों को, पदानुक्रमिक और फिलिप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इसलिए ये आज बहुत सबसे आगे है। और पदों का क्रम एक एक स्टेप ही आगे बढ़ा होगा ना, एक साथ थोड़े किसी को सक्सेस मिल जाता है, एक दिन में थोड़े सक्सेस मिलती है। तो पदों का क्रम से हम लोगों ने पकड़ा फिलिप्स और फिलिप हो गया। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। त्रितत्व सिद्धांत, मतलब कि 3 तत्व हैं। यहाँ पर खंड या कारक की बात नहीं कर रहे हैं, तत्व की बात कर रहे हैं। 3 तत्व, ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। तो त्रितत्व सिद्धांत, यहाँ पर क्या है? तत्व शब्द है। क्या है? तत्व शब्द है। अब ऐसे समझिए कि तत्व क्या? तत्व तो अलग अलग ही होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब तत्व हैं। तो तत्व के नाम भी अलग अलग होते हैं। हाइड्रोजन को हम लोग H बोलते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग O बोलते हैं, नाइट्रोजन को लोग N बोलते हैं। तो देखने में भी HON 3 तत्व दिख रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर क्या है? त्रितत्व, जैसे कि रॉबर्ट किसने दिया है? पहली बात प्रतिपादक रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट अलग है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ठीक है दोस्तों। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इन्होंने दिया, एक ही वैज्ञानिक का नाम है। तो यहाँ पर क्या हम पकड़ेंगे? वर्ट और वर्ग, ना मैच हो रहा है। वर्ग से लीजिए, एक वर्ग बनाइए, ये वर्ग है। वर्ग में लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, और ये 3D का होता है। क्या होता है? 3 डायमेंशन का होता है, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। लंबाई को L से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं और ऊंचाई को H से डिनोट करते हैं। और ये 3 डायमेंशन में होता है, क्योंकि इसमें क्या है? लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई होती है। लंबाई चौड़ाई के साथ साथ क्या होती है? ऊंचाई होती है, इसलिए इसको 3 डायमेंशन बोलते हैं, 3D बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो तुम्हें केवल याद करना है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट वर्ग में होते हैं। और 1 2 3 क्या हो गए? LBH, 3 तत्व हो गए। LBH ऐसे समझ लिए, LBH। तो यहाँ पर त्रितत्व, LBH 3 तत्व हो गए, और यहाँ पर त्रितत्व। ओके दोस्तों, तो त्रितत्व सिद्धांत, ये वर्ग शब्द पकड़ेंगे, वर्ग में 3 तत्व होते हैं, LBH। तो हो गए दोस्तों आप लोगों को याद। आगे चलते हैं। बुद्धि का पास मॉडल का सिद्धांत किसने दिया? JP दास। किसने दिया? JP दास। तो यहाँ पर कैसे हम पकड़ेंगे? पास से हम लोग पास पकड़ेंगे, और दास से हम तो दास आई है, तो पास दास। कैसे? पास और दास, जैसे ही ऑप्शन आएगा हम लोग के दिमाग में शब्द आ जाएगा, पास दास। ओके दोस्तों, तो पास दास। आगे चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और यहाँ पर जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं, और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही रहता है। अब इसको याद कैसे करते हैं? देखो, संज्ञानात्मक होता है संज्ञान, लिखा हुआ है।
और संज्ञान मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति वस्तु के विषय में जानना, समझना और जानकारी लेना। जैसे कि कोई व्यक्ति है, पुलिस वाले क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को संज्ञान में रख लेते हैं, उसको अरेस्ट मतलब किसी जेल में नहीं डाल देंगे अभी। जैसे कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को पकड़ता है तो संज्ञान में लिया जाता है गवाही के लिए, कोई चीज़ जानने के लिए, तो संज्ञान में ले लिया जाएगा उसके ऊपर। जैसे कि किसी प्रकार के मार्केट में प्रॉब्लम हो तो पुलिस वाले क्या करते हैं, जिनके ऊपर शक होता है उनको पकड़ने चौकी में बैठा लेते हैं, अपने कोतवाली में बैठा लेते हैं। तो उनको मतलब उनका मतलब ये नहीं कि तुरंत ही जेल में डाल देंगे, संज्ञान में लिया गया है, केवल उनसे जानेंगे, समझेंगे, जानकारी लेंगे, इसके बाद आगे बात करेंगे। तो संज्ञान का मतलब होता है जानना, समझना, जानकारी लेना। और जीन प्याजे लिखा है, जीन प्याजे, प्याजे से हम लोग शब्द पकड़ेंगे प्याज। तो ये तो आप जानते हैं कि एक समय हमारे यहाँ प्याज का रेट बहुत ही अधिक हो गया, जो 10 या 5 या 20 रुपए किलो बिकती थी वो कहाँ पहुँच गई थी, 120 रुपये। मतलब कि किसी ने उम्मीद नहीं किया था प्याज का रेट भी 100 और 120 हो सकता है, इतना अधिक रेट, वो भी प्याज का। जहाँ पर प्याज सड़ती हो जिस देश में, उस देश में प्याज का रेट 120 हो जाए, जो आदमी कभी सपने भी ना सोचा हो प्याज का रेट 100 या 120 हो जाए, तो ऐसी वस्तु को संज्ञान में तो रखा ही जाएगा ना। आखिरकार इतना क्यों होगा, ऐसी वस्तु को संज्ञान में तो रखा ही जाएगा, उसको जानकारी लेंगे हम लोग, उससे जानेंगे, समझेंगे उस प्याज का रेट इतना अधिक क्यों हुआ। समझ गए दोस्तों। तो प्याज को क्या किया गया था, संज्ञान में लिया गया, प्याज को संज्ञान में लिया गया, जानना, समझना, जानकारी लेने के लिए। तो यहाँ पर हम आपको केवल याद करा रहे हैं कि संज्ञान से मतलब प्याज से रिलेटेड है वहाँ पर, क्योंकि प्याज को हमने क्या किया था, संज्ञान में लिया है। यहाँ पर बहुत से ऑप्शन में मनोवैज्ञानिक के नाम आएंगे, परंतु प्याज शब्द केवल जीन प्याजे के पास ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, प्याज शब्द जीन प्याजे के पास ही रहेगा। तो प्याज को हम लोगों ने क्या किया, संज्ञान में लिया, जानेंगे, समझेंगे, जानकारी लेंगे, इसलिए। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे, अब ये आपको कभी भी नहीं भूलेगा। जैसे ही ऑप्शन में आएगा, क्वेश्चन आएगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो सीधे से संज्ञान से आप पकड़ेंगे प्याज, प्याज से पकड़ेंगे जीन प्याजे। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत और होवर्ड गार्डनर। तो यहाँ पर बहुबुद्धि मतलब एक पार्ट से बहुत सी बुद्धि, अधिक बुद्धि, यह शब्द पकड़ेंगे। कौन सा शब्द पकड़ेंगे, अधिक बुद्धि, बहुत सी बुद्धि हो गई इसके बाद। और होवर्ड गार्डनर, एक जो गार्ड होता है ना दोस्तों, वो केवल नॉर्मल सा गार्ड नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सा दिमाग होता है। ऐसे कोई मंद बुद्धि या क्षीण बुद्धि के व्यक्ति को नहीं रखा जाए कि क्या हो जाओ गार्ड बन जाओ। गार्ड के पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि कौन आया कौन गया, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, हर एक घंटे 1 मिनट में कौन आता कौन जाता है, उसका पूरा बायोडाटा उसके पास होता है, गार्ड के पास पूरा बायोडाटा रखता है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्ड क्या करता है, पूरा डेटा रखता है, कौन आया कौन गया, बहुत सी बुद्धि का काम है, बुद्धि बहुत लगती है ये सब काम करने में, और गार्ड के पास होती भी है, तभी वो गार्ड बना है, नॉर्मल व्यक्ति नहीं होता है। बहुत बुद्धि लगती है, कौन आया कौन गया, पूरा डेटा होता है, रजिस्टर में टाइम होता है, डेट होता है, कितने घंटे कोई व्यक्ति आए, जैसे कि स्कूल या कॉलेज में, कोई भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में। ओके दोस्तों, तो हमारा कहने का मतलब ये है केवल कि बहुबुद्धि और गार्ड, बहुत बुद्धि किसके पास, गार्डनर, गार्ड से पकड़ेंगे अधिक बुद्धि। ओके दोस्तों, तो बहुबुद्धि गार्ड पकड़ेंगे और गार्ड से गार्डनर हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरवी कैटल। तो तरल ठोस मतलब कि तरल है शब्द और ठोस है। तरल मतलब क्या होता है, लिक्विड पदार्थ होते हैं, लिक्विड मैटर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि तेल हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, सब तरल होते हैं। ठोस क्या हो गए, लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, ये सब ठोस हो गए। तो तरल ठोस तो ये हो गया। आरवी कैटल शब्द यहाँ पर देखो लिखा है, क्या लिखा शब्द, कैटल। और कैटल का मतलब क्या होता है, CATL, कैटल हो गया। कैटल मतलब क्या हो गया, पशु मवेशी। क्या होते हैं, पशु मवेशी, जो जैसे कि गाय, बकरी, भैंस, बैल, ये सब क्या है, कैटल ही तो होते हैं, घोड़ा, तो ये सब क्या है, कैटल है। तो ये सब करते क्या है, कैटल जो है तरल और ठोस पदार्थ ही तो खाते हैं। तरल मतलब पानी पियेंगे, ठोस मतलब कि भोजन करेंगे, ठोस भोजन करते हैं ये लोग।
तो ठोस भोजन करते हैं तो मजबूत रहेंगे, तरल और ठोस दोनों को मिला करके करते हैं कैटल, इसीलिए मजबूत भी होते हैं। तो तरल ठोस पदार्थ कौन खाता है? कैटल खाएंगे। याद हो गया दोस्तों आप लोगों को, तरल ठोस पदार्थ, और ऑप्शन में रहेगा कैटल। तो यहाँ से हम लोग पकड़ लेंगे तरल ठोस। बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? आरवी कैटल ने दिया। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर सारे सिद्धांत हो गए जितने बताने थे हमें। अब यहाँ पर क्या है? प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस में बहुविकल्पी प्रश्न है। आइए बहुविकल्पी प्रश्न पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्या है? समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आप देखो यहाँ पर समूह बना हुआ शब्द, समूह से हम लोग क्या पकड़ेंगे? समूह में जब लोग कोई बैठते हैं, खड़े होते हैं तो आपस जगह कम होती है तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं? वो लोग सट के बैठते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन कहाँ है? थर्स्टन, ये लिखा है थर्स्टन। आगे चलते हैं दोस्तों, त्रिखंड सिद्धांत के प्रतिपादक। अब यहाँ पर दो खंड, त्रिखंड, तत्व नहीं, त्रितत्व नहीं, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। दो खंड, तीन खंड, द्विकारक और तीन कारक। तो दो तीन खंड, दो खंड तीन खंड, ये शब्द है। दो तीन खंड तो कौन चढ़ जाता है? ये तो स्पाइडरमैन है ना, याद आया? दो तीन खंड तो स्पाइडरमैन ऐसे ही चढ़ जाता है। तो स्पाइडरमैन दो तीन खंड ऐसे ही चढ़ जाता है। तो स्पाइडरमैन से हम क्या पकड़ेंगे? स्पीयरमैन। क्या पकड़ेंगे दोस्तों? स्पीयरमैन। स्पाइडरमैन से क्या पकड़ेंगे? स्पीयरमैन। तो स्पीयरमैन क्या करता है? स्पाइडरमैन क्या करता है? दो तीन खंड आसानी से चढ़ जाता है, उसके लिए बाएं हाथ का काम है। आगे चलते हैं, समूह कारक सिद्धांत, ये तो हो ही गया, थर्स्टन। बुद्धि का पास मॉडल के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि का पास मॉडल, देखो सब बुद्धि का पास ऑप्शन पर कर रहेगा कुछ मैच करता हुआ, पास दास। तो अल्फ्रेड बिने, स्पीयरमैन, अल्फ्रेड बिने, जेपी दास, थर्स्टन। देखो जेपी दास शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है? जेपी दास, और ये पास शब्द आ रहा है, तो दास पास मैच कर गया ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक, अब देखो यहाँ पर संज्ञान शब्द लिखा है, क्या लिखा है? संज्ञान। अब संज्ञान में क्या लिया गया है? हम लोगों ने क्या लिया है संज्ञान में? पूरी साइकोलॉजी जब तक पढ़ाएंगे तो संज्ञान शब्द आएगा तो हम प्याज उठाएंगे। संज्ञान में क्या है? प्याज लिया गया है। क्या लिया गया है? प्याज। तो संज्ञान में प्याज लिया गया है तो जीन प्याज है। क्या है? प्याज। प्याज से प्याज पकड़ेंगे, जीन प्याज है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। GF/SF किसने दिया? G फैक्टर, S फैक्टर, मतलब कि G कारक, S कारक, जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक। याद है दोस्तों, यहाँ पर दो कारक हैं, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। किसने दिया? ये आप ही आंसर बताएंगे और हमारे कमेंट बॉक्स पर इसका सही आंसर दीजिए। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हमारे कमेंट बॉक्स पर आंसर दीजिए। ओके दोस्तों, चलते हैं फिर। सभी लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार।